हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। हिंज रिएक्शन रोटेशनल डायनामिक्स का एक बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है और हर साल फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी। तो आज हम आपके सामने में रोटेशनल डायनामिक्स का हिंज रिएक्शंस के ऊपर में एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगेगा। अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करें तो शायद आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ सकता है। मेरा नाम है आलोक शंकर और मैं आपके सामने में आज ये बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका मास m है और लेंथ l है, और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, साइड तीनों का सेम है। और ये जो प्लेट है इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट दिया गया है और ये अंडर ग्रेविटी रखा गया है। तो बताना है कि इस पे हिंज रिएक्शंस कितने लगने वाले हैं। देखिए, ये सेम प्रॉब्लम ना IIT JEE में आ चुका है पहले भी, और वो प्रॉब्लम जो आया था ना वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। वो प्रॉब्लम को इसके अबाउट पकड़ के घुमा दिया गया था, छोड़ दिया गया था। मतलब इसका एक जो एपेक्स है ना उसको पकड़ के छोड़ा गया था, बट हमने यहां पे इसके साथ कहानी की है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, पकड़ लिया है और उसके बाद छोड़ा है। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा था। अगर आप JEE वाला प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया है, वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि यहाँ पे आपके पास था और उसके बाद ये हिंज रिएक्शंस के बारे में बात की गई थी। तो ये थोड़ा सा आसान है लेकिन ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम कभी भी हिंज रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि रिएक्शंस किधर लेंगे, तो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली किसी भी साइड आप क्या मान सकते हैं, रिएक्शंस मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने बोला इधर लगेगा एक रिएक्शन जिसका नाम है RY और इधर की तरफ एक रिएक्शंस लगेगा जिसका नाम है RX। क्या बात सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला। सर आपको ये इंट्यूशन क्यों आया? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका पूरा मास mg नीचे है, तो mg जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो आप अगर उस फोर्स को बैलेंस करना चाहते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस लगेगा। ये बहुत ही कॉमन है। और सर RX में है, RX में बहुत बार आपको फील नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो गलत होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो RY इज आर्बिट्ररी डायरेक्शंस। यहां पे पता करना बहुत आसान है क्योंकि जो mg का टॉर्क आएगा वो कुछ कैसा देने वाला है, इसी तरीके से घुमाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टॉर्क का बात नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लीनियर है वो भी इन्वॉल्व रहेगा और अल्फा भी इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए RX के बारे में देख के नहीं बता सकते कि उसका डायरेक्शन कैसा होने वाला है, बट फिर भी हमने एक अपने मन से RX ऐसा मान लिया है। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे और बताएंगे कि कैसे बनेगा ये। सोचिए कि यहाँ पे इसका मास होगा एक mg, जो कि यहाँ पे लग रहा होगा। सर बिल्कुल होगा, यहाँ पे mg मास होगा। अब मुझे सोच के बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपके पास एक डिस्टेंस होगा और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी फिलहाल के लिए जो भी बोलना है आप बोल लीजिए। तो ये डिस्टेंस कितना होता है? आप सब लोगों को पता है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल के एक छोर से एपेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये 2:1 के रेशियो में कट करता है। अगर ये 2 है तो ये 1 पार्ट है आपके पास, है या ना बोलिए। तो अगर मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा लेंथ l है, तो ये हो जाएगा √3l/2। और √3l/2 में एक बात पता है आपको कि ये 2:1 के रेशियो में काटता है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 2 पार्ट है 3 पार्ट में से, तो √3l/2 पार्ट में से कितना पार्ट होगा। और ये बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हो कि l/√3। मतलब कि ये जो पार्ट आपको दिखा रहा हूं ना, मैं यहां से अगर इसको O बोल दूं, A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो दिस पार्ट इज सिंपली l/√3। कितना पार्ट हो जाएगा बोलिए? l/√3 पार्ट हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? जो 1 पार्ट है वो कितना हो जाएगा? आप इसके बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/3 इंटू √3l/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी l/2√3। जितने लोगों ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उनको तो पता ही है कि बहुत ही रटा रटाया व्यवस्था है जिसके बारे में हम दिन भर बातें करते रहते हैं। तो ये l/√3 और ये l/2√3। क्लैरिटी है क्या? सर क्यों निकाला? काम पड़ेगा आपको। अब सोचिए कि जब ये बॉडी को आपने रिलीज कर दिया तो ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश ये करने वाला है। सही है क्या? तो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो
इस बॉडी का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा जिसका नाम होने वाला है आर अल्फा। और आर तो पता है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है L/√3 है ये, तो ये L/√3 इंटू अल्फा हो जाएगा। मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 80 L/√3 इंटू अल्फा। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो मैं इसका इधर डायग्राम दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का आपके पास एक्सेलरेशन आया है L/√3 इंटू अल्फा। आपको नहीं लगता इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और दूसरा इधर? आपको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल होंगे। अब थोड़ा एंगल खेल लेते हैं। अगर आप थोड़ा यहाँ पे एंगल पे ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये देखिए मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ आपके लिए। अब सोचिए और बताइए कि यहाँ पे कितना एंगल आपके पास होने वाला है। सबको समझ में आ रहा है क्या कितना एंगल होने वाला है? तो अगर आपने बीचों बीच काटा है तो ये आपके पास कितना होता 30 डिग्री होता कि नहीं होता बताइए? बिल्कुल होता। और ये आपके पास 90, ये 60, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल आपके पास कितना हो जाने वाला है 30 डिग्री आपके पास हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है 30 डिग्री हो जाने वाला है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन। इसका मतलब कि इधर का जो आपके पास पार्ट है वो कितना हो जाएगा L/√3 इंटू कॉस अल्फा। L/√3 इंटू अल्फा है ना, तो L/√3, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ ये देखिए ये कितना हो जाएगा L/√3 तो रहेगा ही, अल्फा भी रहेगा, और ये जो भी एंगल आपके पास है जैसे 30 है तो मैं इसको cos 30 बोल दूंगा। और नीचे के डायरेक्शन में क्या लिख दूंगा बोलिए? L/√3 इंटू अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास sin 30 हो जाएगा। एक बार एंगल दोबारा भी चेक कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए वरना पूरे कैलकुलेशंस की बाट लग जाएगी। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं। यहाँ पे 30 डिग्री है और यहां से आपने मान लीजिए परपेंडिकुलर था 90, तो ये पूरा आपके पास कितना हो जाएगा 60। ओके, तो ये 30 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अब वापस आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? क्या नीचे के डायरेक्शन में आपके पास एक mg फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल mg फोर्स लग रहा है। और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा रिएक्शंस लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में ry लग रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चा लोग? mg माइनस ry, दिस इज द नेट फोर्स, और ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना है L/√3 इंटू अल्फा इंटू sin 30। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़िया है क्या? और अगर आप x डायरेक्शन में बात करेंगे तो rx आपके पास लग रहा है, तो नेट फोर्स rx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इधर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? L/√3 अल्फा, L/√3 इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा cos 30। ये दूसरा इक्वेशन आपके पास हो जाएगा। क्या बहुत ही सिंपल है क्या? यस, बहुत ही आसानी से आप ये बता सकते हो। तो आप सोचो कि दो इक्वेशन, दो अननोन अभी तक हुए हैं, लेकिन अभी इक्वेशंस अननोन दोनों को हमें कंपेयर भी करना है। अब सबसे पहले टॉर्क लेते हैं। आपको नहीं लगता कि mg इसको कैसे घुमा देगा? mg इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये अल्फा इस तरीके से आ जाएगा। और अगर ये अल्फा इस तरीके से आ जाएगा तो सोचिए क्या मैं mg का टॉर्क लिख सकता हूं क्या? यस, यहां से यहां तक L/2 हो जाएगा। तो mg जो टॉर्क देगा आपको वो हो जाएगा mg इंटू L/2 इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है कि इस पूरे हिंज के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको इसी एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा, और इनटू क्या हो जाएगा अल्फा। वैसे मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक एंड पॉइंट, जो भी आपके पास एपेक्स बोलिए या वर्टेक्स बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, उसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो बहुत ही रटी रटाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 5/12 इंटू ml² इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। आपका ये होमवर्क है कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करें कि स्ट्रेंगुलर प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है माय डियर फ्रेंड। अब तो बस डोली उठने की देर है। डोली कैसे उठेगी? पहला अननोन ये देख लीजिए, ठीक है क्या? दूसरा अननोन अल्फा हो गया, तीसरा अननोन rx हो गया। 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपके पास rx भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से ry भी आपको मिल जाएगा। तो देखा किस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं। 3 इक्वेशन किस तरीके से आता है, फोर्स इक्वेशन और आपके पास टॉर्क इक्वेशन। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसीलिए हम यहाँ पे बच गए हैं। नहीं तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था जहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस निकालने की जरूरत पड़ती थी। तो होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हमारे JEE में पहले भी आ चुका है। तो सवाल का कंसेप्ट तो वही है,
फॉर्मेट भी वही है, बट उसको देखने का तरीका और हाउ यू आर गोइंग टू सी दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इससे बेनिफिटेड भी होंगे। कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम आए आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से हम कुछ इस तरह की बातें करते रहेंगे, आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लाते रहेंगे और आप इसको प्लीज़ देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है कि क्या करना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। बाय गाइस, थैंक यू।